सरकार को बार बार ज्ञापन सौंपा, बार बार अधियाचना दिया, बार बार डेलीगेशन की टीम जाके मिली, लेकिन बहरहाल सरकार नहीं सुनने वाली है। बिहार के छात्र ही 22 तारीख के प्रोटेस्ट से पूरे भारत को दिखा दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। इससे सीखना चाहिए माननीय सम्राट चौधरी को। बिहार के युवाओं को अब हमें सोचना पड़ेगा और कड़े नियम और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। एक समय दिया जाएगा सरकार को फिर भी कि अगर हमारी बातें सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जैसे इस्तीफा हुआ है वैसे मिथिलेश तिवारी जी का इस्तीफा मांगा जाएगा। या हम तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल हमको समंदर ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसम मरने को किसको खौफ यहाँ। रे तलवार, रे सम्राट, रे सरकार, तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, सरकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर, देखिए गड़बड़ी को लेकर आज अभ्यर्थी जो है फिर पटना की सड़कों पर है। क्या कहिएगा, किन मांगों को लेकर आप फिर पटना की सड़कों पे आए हुए हैं? देखिए, मांगे एक नहीं है, मांगे अनगिनत है। बिहार की जो परिदृश्य है, ये लोग व्यवस्था बहुत खराब बना के रखे हैं। न टाइम पे एग्जामिनेशन होता है, न कैलेंडर जारी होती है, और बच्चे जब त्रस्त होते हैं तो बच्चे जब रोड पर निकलते हैं, रोड पर उनको लाठियों से पीटा जाता है। आप लोगों ने बहुत कवर किया होगा, मीडिया के साथी हैं आप लोग। तो देखिए, BSSC की एग्जामिनेशन विगत 3 सालों से नहीं हुई, लाइब्रेरियन की एग्जामिनेशन विगत 18 सालों से नहीं हुई। BPSC की जब एग्जामिनेशन होती है तो आपने अभी मेंस का पेपर आउट हुआ, मेंस का पेपर जब आया लोगों ने निकाला, जब उनको कंपैरिजन करके देखा कि इन तरह की अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। AEDO का पेपर लीक हुआ, चौकीदार का पेपर लीक होता है, यानी तमाम बिहार के एग्जामिनेशन अगर एक तो होते नहीं यार, होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। बहरहाल सरकार नींद में सोई हुई है, सरकार कुंभकर्णी नींद में ऐसी सोई हुई है, सरकार उठती है नहीं है और ना आयोग उठ रहा है। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया कि अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ना होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब किताबें पढ़ा है, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, अंग्रेजों ने किस प्रकार से देश को लूटा, क्योंकि उस समय लोग सोचते थे कि किसी और राज्य को लूट रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ों को समझ चुके हैं कि हम लोग आपस में एकत्रित होकर आपस में नहीं बटेंगे, आपस में एक होकर लड़ेंगे और सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ेंगे। इसीलिए हम लोग जो हैं सरकार को बार बार ज्ञापन सौंपा, बार बार अधियाचना दिया, बार बार डेलीगेशन की टीम जाके मिली, लेकिन बहरहाल सरकार नहीं सुनने वाली है। सरकार सोचती है कि ये लोग सिर्फ वोटर हैं और वोट दे, राजगद्दी लें और हम लोग मजे मारें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दिल्ली की प्रोटेस्ट को लोगों ने बहुत सराहा, मैं भी सराहता हूं, लेकिन दिल्ली की प्रोटेस्ट ने वो करके नहीं दिखाया, बिहार के लोगों ने वो करके दिखाया, तभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। आपने देखा होगा बिहार की पटना में नहीं, अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोटेस्ट हुआ। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग 13 तारीख से गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं, जिसमें बिहार के तमाम वो छात्र बैठ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्थाओं से त्रसित है, चाहे वो किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और एक समय दिया जाएगा सरकार को फिर भी कि अगर हमारी बातें सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जैसे इस्तीफा हुआ है वैसे मिथिलेश तिवारी जी का इस्तीफा मांगा जाएगा, वैसे सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा मांगा जाएगा। क्योंकि इस भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि जब दिल्ली वाले इस्तीफा दे सकते हैं और बिहारी लोग इस्तीफा दिलाए हैं तो बिहार वाले क्यों नहीं देंगे। 14 तारीख की बात कही जा रही है कि हम लोग 13 तारीख को आप लोग आमरण अनशन पर जाने वाले हैं। ऐसा जिस तरीके से ट्री 4 में भी जो बहाली है वो देर से आई, लेकिन आखिर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। 2000 पद पे भी ऐसा कहा जा रहा है कि 2000 पद और निकलेंगे BPSC में। ट्री 4 की बात कर रहे हैं। जब TRE 4 में आप 32,000 कुछ सीट निकाल चुके हैं और आप कह रहे हैं कि 2000 और निकलेगा, तो कब निकलेगा? सिर्फ मुद्दा TRE 4 नहीं है, मुद्दा बहुत है। BSSC लाइब्रेरियन, BSSC 3 सालों से लंबित है। संविदा कर्मियों का वेटेज हटाने की हम लोग मांग कर रहे हैं, कब होगा? BSSC नालायक आयोग है जिसका कोई बाप नहीं था, आज कोई अध्यक्ष बना है, कब फैसला लेंगे BSSC? 17वीं BPSC के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लाठियां खाई, हम लोगों ने जेल जाने का काम किया, FIR हुई, झूठे मुकदमे में फंसाए गए, फिर भी हम लोग आग्रह करते रह गए, फिर भी मेरिट लिस्ट में आपने धांधली कर दिया। आप पे तो लाठियां भी चली थी बहुत पहले। साहब, मैं कह तो रहा हूँ कि आप लाठी मारते रहे, सर फोड़ते रहे, लहूलुहान करते रहे, FIR करके जेल भेजवाते रहे, लेकिन फिर भी हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते रहे, सड़कों पर उतर के आपकी लाठियों का स्वागत अपने मुस्कान से करते रहे, अपने नारों से और चंद पंक्तियों से करते रहे। लेकिन आपने समझा कि बिहार का छात्र बौखलाहट में ऐसे कर रहे, मार के भगा देंगे।
तो बिहार के छात्र ही 22 तारीख के प्रोटेस्ट से पूरे भारत को दिखा दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। इससे सीखना चाहिए माननीय सम्राट चौधरी को कि बिहार के युवाओं के लिए अब हमें सोचना पड़ेगा और कड़े नियम और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। जिस आयोग के अध्यक्ष मनु भाई परमार के खिलाफ 17वीं बीपीएससी में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके खिलाफ अपने एक्शन लेने का काम नहीं किया। तो हम लोगों ने अब ठान लिया है कि इन तमाम आयोगों के विरुद्ध तमाम छात्रों के मुद्दा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएसएससी हो, बिहार दरोगा मेंस में धांधली हुआ लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुई, जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई। 5 आयोग के अध्यक्ष जब बर्खास्त होंगे, सारा आयोग एक लाइन में सीधा हो जाएगा। जब चुनाव समय पर हो सकता है, चुनाव का रिजल्ट समय पर आ सकता है, तो हमें हमारा पीटी मेंस नियुक्ति समय पर क्यों नहीं हो सकता है। तो सरकार को अब समयबद्ध करना होगा। अगर नहीं होता है तो हम कह देना चाहते हैं, इस बिहार के युवाओं ने आपको वोट दे दे करके, छोटा छोटा वोट दे करके, बूंद दे दे करके आपको दरिया बनाने का काम किया है। तो हम लोग कह देते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल, हमको समंदर ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसम मरने को, किसको खौफ यहाँ। रे तलवार, रे सम्राट, रे सरकार, तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हम लोग अब मरने जीने के रास्ते पे चल पड़े हैं। 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोग गर्दनी बाग में करने जा रहे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अमर अनशन पे रहेंगे। अच्छा, शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि लगातार आप लोग से मिल भी रहे हैं, आपकी मांगे भी पूरी हो रही है। गुंडाई भाषा बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री बोलते हैं 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करो। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमको बिहार के छात्र नेता और बिहार के छात्र जानते नहीं है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार के युवाओं को सर प्लस हम बोलते हैं तो बोड़ो प्लस समझते हैं। अरे मूर्ख, तुम कौन गली से आए हो जी? तुम्हारे अब्बा साहब, मैं कह देता हूं, कर दे मानहानि का दावा हम पर। जब हम माननीय देश के प्रधानमंत्री को इस युवाओं ने ऐसे वीडियो से ऐसे पर ला दिया और मित्रों से फ्रेंड्स पे ला दिया, आप किस गली में हैं? किस घमंड में आप कहते हैं कि बिहार के युवा हमको जानते नहीं है, बिहार के छात्र नेता हमको जानते नहीं? गुंडे हैं आप। आपकी गुंडाई बस इतनी है कि हम लोगों ने गलती की और आपको चुना और आज आप उस गद्दी पर बैठे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो साहब ये जमीनें कम पड़ जाएंगी भागते भागते। बिहार का युवा अगर अपने आपे पर आ गया तो आपकी गोली, आपके बम, आपके FIR, आपकी लाठियों से नहीं डरते हैं। हम डरते हैं तो अपने लोकतांत्रिक हितों के साथ समझौता नहीं करने से, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, आपके गुंडई से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, जो संविधान में पहली पंक्ति कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हमसे भारत है, हमसे हमारा संविधान है, हमसे आप है, आपसे नहीं है। हमारे पैसों से, हम करदाता के पुत्र है, खुद भी टैक्स पेयर है, हमारे पैसों से आपके बाल बच्चे पलते हैं। आप जिस गाड़ी पे चलते उस गाड़ी पर पेट्रोल डालता है हमारे पैसों से। आप जो पान खाते हैं माननीय शिक्षा मंत्री, उसके पैसे हमारे बदौलत आती है और हमें कहते हो कि जानते नहीं हैं। तो सबको आदर करते हुए, सम्मान करते हुए कहना चाहते हैं 13 तारीख से पहले निश्चित रूप से फैसला ले लीजिए, नहीं तो बिहार का युवा मरते दम तक अपनी मांगों के साथ समझौता नहीं करेगा। धन्यवाद। देखिए, 13 तारीख को फैसला ले लीजिए, शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं अभ्यर्थी, नहीं तो आमरण अनशन और आंदोलन करेंगे। तो बड़ा आंदोलन का संकेत दिया है यहाँ पे अभ्यर्थियों ने। तो देखिए, लगातार हम आवाज़ शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार आवाज़ उठाने की कोशिश करते रहें और करते भी रहेंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं आपके साथ अनिश राज, बुलेट न्यूज़ पटना।